आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक नंबर जो है क्लोराइड्स ऑफ कार्बन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन और सिलिकॉन और लेड की जो स्टेबिलिटी है और इसकी स्ट्रक्चर जो है एंड लेड इसकी स्ट्रक्चर और लेड इसकी हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। कार्बन सिलिकॉन एंड लेड जो है हमारे साथ आसानी से कार्बन सिलिकॉन एंड लेड ये हमें जो इसकी स्ट्रक्चर मिलता है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है और विच आर सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल और इसमें कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं विच आर सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल और इसमें मॉलिक्यूल होते हैं। हम जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वहाँ पर जो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो टेट्राक्लोराइड्स मिलता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है और इसकी जो बॉन्ड एंगल है, जब कार्बन की जो एग्जांपल है वो हमारे साथ ये है कि जब ये कार्बन है और इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इससे पहले मैंने आपको इनर पेयर इफेक्ट में समझा दिया था। यहाँ पर इसके साथ मिसाल के तौर पर ये एक बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ ये एक बॉन्ड है और इसके साथ ये 4 बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर ये जो सेंटर है हमारे साथ कार्बन होता है और इसके जो बॉन्ड होते हैं वो यहाँ पर ये क्लोराइड इसके साथ जो अटैच है ये सारे क्लोराइड से ये भी क्लोराइड, ये इसकी जो बॉन्ड एंगल है ये इस 2 क्लोराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है और इस कार्बन से क्लोराइड तक जो डिस्टेंस है वो 1.78 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 जो है एंगस्ट्रॉम इसके बराबर है। ये कार्बन उसी डिस्टेंस से क्लोराइड, ये जितने भी क्लोराइड है इतने सेम डिस्टेंस पर ये क्लोराइड कार्बन के साथ अटैच होंगे और ये इसकी बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है और ये जो है इससे डिस्टेंस है, ये कार्बन क्लोराइड से कितने डिस्टेंस पर है। इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी और हमें ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देते हैं। ये ऐसे शक्ल में होता है, ऐसे शक्ल में टेट्राहेड्रल शेप में होता है। जब हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो हम व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं कंपाउंड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इन ए ग्रुप और एलिमेंट्स में ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए ग्रुप और एलिमेंट बिकम मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट
ऐड होता है और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जब पोर ऑक्सीडेशन होता है तो वो लेस स्टेबल होता है, कम इज लेस फेवरेबल होता है। और जब +2 ऑक्सीडेशन होता है इज मोर फेवरेबल डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे जाते हैं तो इसके एडिशन ऑफ +2 ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद हम समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जब हम इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, कार्बन से लीड की तरफ जाते हैं, हम ऐसे लिखेंगे कि 10 स्टेबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम CCl4। ये कार्बन है और इसके साथ 4 क्लोराइड्स है, 4 क्लोराइड्स हैं टू PbCl4। लेड टेट्राक्लोराइड्स। जब ये लेड टेट्राक्लोराइड जो हैं Cl4, ये 4 है, PbCl4 है, ये 8 रूम टेम्परेचर में जो डिकम्पोज होता है टू गिव, तो ये हमें क्लोरीन गैस देता है। जब इसकी रिएक्शन हम करते हैं एट रूम टेम्परेचर, जब इसकी रूम टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन करते हैं, टेंड टू डिकम्पोज, इसकी कम डिकम्पोजिशन होती है टू गिव, तो हमें ये देते हैं डाइक्लोराइड्स एंड क्लोरीन। लेड डाइक्लोराइड्स हमें देते हैं, लेड डाइक्लोराइड और क्लोरीन गैस ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी रिएक्शन ऐसे ही कि PbCl4 जो है, PbCl4, तो इससे PbCl2 लेड डाइक्लोराइड जो है, यहाँ पर मैंने बता दिया जो लेड डाइक्लोराइड और इससे क्लोरीन गैस बनता है प्लस Cl2 और इससे क्लोरीन गैस बनता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड जो होते हैं, पाई बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, जब दो एटम्स के दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग होती है, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन ऑर्बिटल है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये 2 कार्बन है और ये कार्बन है, इसकी ये p ऑर्बिटल होते हैं, ये s ऑर्बिटल होते हैं, ये z ऑर्बिटल होते हैं। ये इसी तरह इसका जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे होते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं ये ऐसे, और इसके दरमियान sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर जब ये वाले लीनियर ओवरलैपिंग है s ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल है और ये z ऑर्बिटल्स है। जब इसके दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। और जब ये यहाँ पर अट्रैक्शन शो करते हैं, तो यहाँ पर ये
पाई बॉन्ड बनता है। या जब साइड, तो हम इसकी डिफिनीशन ऐसे करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड शॉर्ट सा डिफिनीशन मुख्तसर हम ऐसे लिखेंगे कि लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक इस ऑर्बिटल, जब इस ऑर्बिटल के दरमियान लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। और इसके बाद पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की डिफिनीशन भी मुख्तसर ये है कि जब हम साइड वाइज इसकी ओवरलैपिंग करते हैं, ये साइड वाइज जो पी ऑर्बिटल के दरमियान जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि ये साइड में होते हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्शन शो करते हैं ऑर्बिटल, तो इसके दरमियान sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। इसका पाई बॉन्ड, और इसे पाई बॉन्ड बनता है। तो ये पाई बॉन्ड हुआ और ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसकी मुख्तसर सी डिफिनीशन मैंने बता दी। इसके बाद इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका लेक्चर भी हम तैयार करेंगे और आपको समझाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है एक एटम का। और यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।